हेलो, नमस्ते दोस्तों, कैसे हो। पिंकी आंटी के चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। ये हमारी बिटिया एक कोने में बैठी हुई है, अपना लैपटॉप क्या ले रही है, लैपटॉप टैबलेट। इसका टैबलेट वगैरह चलता रहता है। खाना भी नहीं बनाने देती मुझे, कहती है शोर मचाती हो। शोर शोर नहीं मचाना मम्मी, अब शोर तो मचेगा ही जब खाना बनेगा। हंसती क्या है, सही तो बोल रही हूँ मैं। देखो ये बैठी मेरे पीछे छुपी हुई, यूँ कह रही है इसको भी लाऊंगी मैं चैनल में। मुझसे अकेली से हो नहीं पा रहा दोस्तों। तो हम आज बना रहे हैं छोले। छोले हमने उबलने रख दिए हैं। ये छोले उबल रहे हमारे, दिख नहीं रहे। ये हमारे छोले उबल रहे हैं दोस्तों। ये हमने चावल भिगो के रखे हुए हैं। तो आज हम छोले चावल और रोटी के बिना तो मेरा काम चलता ही नहीं। ये मैंने 4 टमाटर ले लिए हैं, 2 प्याज ले लिए हैं और 4 हरी मिर्च लिए हैं और ये है लहसुन ले लिया। तो मैं इनको अब छील लेती हूँ। टमाटर काट लिए इसी में मैंने मिक्सी में, और हरी मिर्ची भी डाल ली और प्याज भी डाल ली और इसको हम एक साथ पीस लेंगे। और मेरा तो ये ट्राइपॉड भी सीधा सही ढंग से खड़ा नहीं है, बड़ी मुश्किल से खड़ा कर रखा है। इसकी एक टांग टूट गई, मंगाना पड़ेगा। मुझे आदत है ना एक बात को 2 बार रिपीट करने की। हाँ क्या करूँ, मैं ये टमाटर वगैरह सब मैं एक साथ ही पीस के अब इनका वो बना दूँगी पेस्ट। ये मैंने सारा सामान इसमें पीस लिया है, टमाटर प्याज हरी मिर्च, इसका बना दिया मैंने पेस्ट। और अब मैं छिल लेती हूँ लहसुन। हम बनाएंगे लहसुन की चटनी। मेरी दीदी को भूख लग रही है तो इसीलिए। दीदी को आप भी तो हैं दीदी, बड़ी बहन। हाँ मेरी जो दीदी है ये छोटी दीदी, इनको भूख लग रही है। ये मांग रही है खाना, बनाने इन्होंने मुझे दिया नहीं, वरना अब तक मैं बना देती कब का। अब खाना बनाने में तो भाई टाइम नहीं लगता। देखो सोच रही थी ब्लाउज सिलना, मुझे ब्लाउज की कटिंग कर लूँ, फिर मन नहीं था ब्लाउज कटिंग करने का। मैंने कहा उसको फिर देखूँगी, जब तक किसी काम का मन ना हो करने का तो फिर वो काम करना नहीं चाहिए। फिर उल्टा सीधा काम हो जाए, क्या फ़ायदा इस चीज़ से। हो सकता है छोले हमारे उबल गए हैं, उबल जाने चाहिए। गैस निकाल ली इसकी, ऐसे रहने दो थोड़ी देर के लिए, जितने मेरे कुकर की गैस निकलेगी, क्योंकि जो छोले कमी रहेगी होगी तो और उबल जाएंगे अच्छे से। छोले की जो ग्रेवी बनाने के लिए मैंने ये टमाटर प्याज मिर्च वगैरह पीसी हुई हैं, इनको मैं ग्रेवी बना लेती हूँ। ये मैंने तेल डाल लिया है, इतनी छोले की गैस निकलेगी इतने मैं अपना ये छोंक लेती हूँ। तो मैंने तेल डाल दिया है। अब मैं जीरा डाल लेती हूँ, 4-5 डाल देती हूँ मैं काली मिर्चें। अब डाल देती हूँ मैं लहसुन। तेज़पात के पत्ते वगैरह तो हैं, पर बस मैं तो ढूंढने का आलस कर जाती हूँ। मैंने कहा रोज़ रोज़ मैं तो यूज़ करती नहीं हूँ इनको, ये इस्तेमाल करते हैं कभी कभी, छोंकते हैं तो सब्ज़ी को। ये है हींग, हींग भी डाल दिया मैंने, और ये डाल दी हल्दी। और अब ये जो मैंने पिसा हुआ मेरी ग्रेवी है ये इसमें डाल देती हूँ। जो मैंने टमाटर प्याज वगैरह सब पीसे थे वो डाल दिए। और ये मिक्सी वगैरह धो के इसी में डाल दूँगी सारा। ये वैसे तो मैं हरा धनिया डालूंगी, पर मैंने 1 चम्मच सूखा धनिया भी डाल दिया इसमें। मिर्ची मैं डालूंगी नहीं, क्योंकि मिर्ची मैंने हरी पीस दी थी इसमें। और ये है हमारा छोले का मसाला, ये मैंने आगे से डाल दिया है। इधर हम अपने छोले देख लेते हैं। ये हमारी छोले की ग्रेवी तैयार हो चुकी है, ये ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी है और हमारे छोले भी उबलकर तैयार हो गए हैं। देखो ये छोले, ये हमारे छोलों की ग्रेवी तैयार हो चुकी है। देख लो खूब खदक गई, उबल रही है, खूब अच्छे से खदक रही है। पानी इसमें ज़्यादा नहीं डाला मैंने, क्योंकि ये छोले भी हैं, छोलों में पानी है, तो मैं इस पानी को सारे को इसी में डाल दूँगी। तो इनको ना मैंने थोड़ा सा मैश कर दिया है छोलों को इसमें, इससे और अच्छी ग्रेवी सी बन जाए हमारी। तो ये मैं सारा पानी सहित इसमें डाल दूँगी। ये हमारे छोले बनकर हो गए तैयार। नमक मैंने इसमें इसलिए नहीं डाला, क्योंकि मैंने नमक पहले से ही कुकर में छोलों में डाला हुआ था। उबालते टाइम नमक डाल दिया था मैंने काफ़ी, तो हमारा नमक बिल्कुल ठीक होगा, इसलिए मैंने नमक नहीं डाला इसमें। ये देखो ये छोले हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। गैस हमने बंद कर दी है छोलों की, और ये हरा धनिया इसमें हम डाल देंगे। गिर भी गया हाथ में से, एक बार ऐसा हो जाता है हाथ में से फिसल जाती है चीज़ें। और अब हमें बनाने हैं दोस्तों चावल भी। ये छोले बनकर हमारे तैयार हो चुके हैं। मैंने इनमें कुछ नहीं डाला, बहुत सिंपल सादे तरीके से बनाए हैं, ना कोई इसमें ज़्यादा स्पाइसी मसाले डाले हैं ना कुछ डाला, लेकिन फिर भी बहुत टेस्टी बनते हैं। और अब मुझे बनाने हैं चावल। तो ये चावल भिगो के रखे हुए थे मैंने, इनका पानी निकाल लेती हूँ। मैंने ये चावल भिगो दिए थे 1-1.5 घंटा पहले। वैसे तो मैं सिंपल सादे ही बनाती हूँ, पर इसमें भी मैं थोड़ा सा, रिफाइंड तो हम यूज़ करते नहीं हैं,
तेल ही डाल दिया मैंने। ये चावल में भी मैं लौंग और काली मिर्च ले ली है। 5-6 काली मिर्चें हैं और 4-5 लौंग हैं, तो मैं इनको भी डाल देती हूँ चावल में। इनसे थोड़ा चावल अच्छे लगने लग जाते हैं। और मैंने जो है 1.5-1.25 गिलासी चावल लिए थे, 1.25 गिलासी, छोटी गिलासी है। और मैं इसमें 2 गिलास पानी डाल दिए, मैंने 2 गिलासी पानी डाल दिया इसमें। और ये हमने कुकर में चढ़ा दिया। अब हम कुकर का ढक्कन बंद कर देते हैं। तो छोले तैयार हैं हमारे और चावल हमारे तैयार हो जाएंगे। इतने में आटा गूंथ लेती हूँ, उसके बाद बनाऊंगी रोटी, क्योंकि बिना रोटी के मेरा ही खुद का काम नहीं चलता। सब तो खा लेंगे बिना रोटी के, खाली छोले चावल, पर मैं तो रोटी ज़रूर चाहिए। तो मैं थोड़ा सा आटा गूंथ लेती हूँ, इतने कुकर में सीटी लगेगी। चावल हमारे बन चुके, कुकर में सीटी लग गई 2। और चावल जो है हम बाद में खोलेंगे और हम अपना रख देते हैं तवा रोटी बनाने के लिए। इसको एक तरफ रख देते हैं, बाद में खोलूँगी जब गैस निकल जाएगी इसकी। तो मैं इतने बना लेती हूँ रोटियाँ। इतने मेरे चावल की गैस निकलेगी, इतने मैं रोटी उतार लेती हूँ। साथ के साथ ही काम ख़त्म हो जाएगा, नहीं तो ऐसे एक एक के लिए बनाऊँगी तो टाइम लगेगा ज़्यादा। वैसे मैं अधिकतर गर्म ही रोटी बना के देती हूँ इन लोगों को। ये तो अभी आए नहीं, इतना खाना बनेगा, इतने आ जाएंगे। और क्या कह रही हो मैडम, आप क्या कह रहे हो? 3 बजे? 3 बजे से आपकी क्लास, तो खाना खा लो इतने, फिर नहीं खा पाओगी, आपको टाइम नहीं लगेगा मैम। ये हमारी मैम शर्मा रही है, कह रही है मैम मत बोलो मुझे। अब बताओ, मैम को मैम ना बोलें तो क्या बोलें फिर? आप ही बताओ भाई, मैम को मैम ना बोला जाए तो क्या बोलूँ? ये रोटी ना ऐसी नहीं बिन पाती, क्योंकि इनमें मक्का, बाजरा, ज्वार, चना, गेहूँ 10 आइटम मिले हुए हैं, तो थोड़ा सा वैसे ही बनानी पड़ती है उठा उठा के रोटी में, तो एक बार में बिल जाती है, तो बेलने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है इन रोटियों को। वैसा लगता ही है खाना बनाने में टाइम ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लग पाता। जब आदमी काम करने लगता है ना, तो थोड़ी सी देर में ही हो जाता है। हमें लगता ही है कि भाई अभी इतना टाइम हो गया, खाना बनाने में टाइम लगेगा। एक बार डिसाइड हो जाना चाहिए कि क्या बनना है, डिसाइड होने के बाद फिर टाइम नहीं लगता, फिर तो आदमी फटाफट बना लेता है। तो मुझे पता था, मैंने छोले सुबह ही भिगोए, रात को मुझे याद भी नहीं रहे भिगोने। फिर मुझे लगा दोपहर तक तो फूल ही जाते। ये हम कपड़ा रख लेते हैं अपने हॉटकेस में, रोटियां बना के इसमें रखते रहेंगे। जब मुझे काम करना होता है ना तो फटाफट कर देती हूँ मैं। फिर तो जैसा आप लोग बोलोगे अपने मुँह अपनी तारीफ कर रही है, ऐसी बात नहीं है। अगर मेरा मन ही नहीं होगा काम करने का, तो मैं फिर उस काम में लेट करूँगी। और जब मेरा मन होता है काम करने का, फिर तो मैं बहुत देर लगाती हूँ काम करने में। मैं तो बच्चे के पराठे बनाए थे, कुछ 2 दिन से मूड खराब सा चल रहा, तो मन नहीं लग रहा है करने, काम करने का भी मन नहीं करता जब इसी बात से मूड खराब हो जाता है। पर खाना तो टाइम पे बनाना ही पड़ता है भाई, पेट तो मांगता ही। चावल बने हैं, मुझे रोटी की ज़रूरत नहीं थी। दोस्तों मेरी मम्मी के चावल बन के तैयार हो ऐसे चुके हैं। ये हमारे चावल बन चुके हैं, देखो कितना फर्स्ट क्लास बने हैं। और देने और दो, मैं सिर्फ चावल खाऊंगी। आप आगे क्या? दोस्तों हमारे यहाँ ये हमारे